आज आपको दिल्ली पुलिस के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजानी चाहिए। सवाल यह है कि पुलिस ने एक तो इस पूरे मामले में हीला हवाली की, लीपापोती की, उसके बाद इसे आखिर हादसा बताने पर पुलिस क्यों तुली रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है। और देखिए, हालात तो इस कदर हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवालों की बौछार हुई पुलिस के सामने, तो पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस की लापरवाही और जल्दबाजी समझने के लिए आपको ये बयान देखना जरूरी है। अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट है जो अनफॉर्चुनेटली फैटल है। जो एक्यूज्ड हैं वो बलेनो कार में जा रहे थे और जो विक्टिम है वो स्कूटी से आ रही थी। टकराने के बाद स्कूटी से वो गिरी है और कार के अंदर आने की वजह से ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई है, जिसकी वजह से बॉडी क्षत हुई है और डेथ हुई है। पुलिस का साफ साफ कहना था कि ये सिर्फ हादसा है। यही वजह पुलिस ने धारा 304A लगाई, यानी गैर इरादतन हत्या। गैर इरादतन हत्या यानी 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। ये जमानती अपराध है। अब सवाल उठने लगे हैं, ऐसी जघन्य घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ जमानती धारा में केस क्यों दर्ज किया गया? इस बारे में हमने जब आपराधिक मामलों के बड़े वकील ऋषि मल्होत्रा से बात की, उन्होंने साफ कहा ये पूरी तरह से 302 यानी मर्डर का केस है। कि अगर आप किसी आदमी को कार से घसीट के 4-5 किलोमीटर ले जा रहे हैं, तो अगर आपकी इंटेंशन बेशक पहले ना भी हो मारने की, लेकिन जब आपको ये मालूम चल गया है कि बॉडी जो है गाड़ी के नीचे है और 5-6 किलोमीटर आप घसीट के ले जा रहे हैं, तो इंटेंशन एट द स्पॉट डेवलप होना बड़ा स्वाभाविक है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस समय एक्यूज को एक इंटेंशन भी थी मारने की, अदरवाइज़ वो गाड़ी को रोक के आराम से विक्टिम को बाहर निकाल सकते थे। और नेचुरली नॉलेज भी थी, बिकॉज ये कोई नहीं समझ सकता कि अगर कोई आदमी गाड़ी के नीचे आए तो वो आदमी की जान जाएगी। पुलिस की थ्योरी में छेद ही छेद है। पुलिस ने सिर्फ आरोपियों की बात पर यकीन कैसे कर लिया? चश्मदीद से 44 घंटे तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? बिना सबूत के हादसा कैसे मान लिया? प्रारंभिक जांच में 2 सहेलियों की बात मिस कैसे हो गई? बिना सबूत के फैसला कैसे सुना दिया? पुलिस ने बिना जांच के ही बता दिया था कि चश्मदीद नहीं है। अब चश्मदीद भी निकल आया। यही वजह है कानून के जानकार भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस केस में एक आई विटनेस भी है, आई थिंक कोई बूथ ओनर है वहाँ पे डेली नीड्स का, जिसने ये कहा है कि उसके सामने उसने देखा है कि विक्टिम गाड़ी के नीचे थी और उसको घसीट के वो ले गए और 3-4 बार इन्होंने राउंड भी मारे हैं। तो मेरे हिसाब से पुलिस को जो ध्यान देना चाहिए अपनी इन्वेस्टिगेशन में, वो ये जो सारे आई विटनेसेस हैं इस केस के, उनको इकट्ठा रखना चाहिए। जहाँ तक जो उनकी एक फ्रेंड है जिसका सवाल है, वो कंडक्ट नो डाउट बहुत ही अननेचुरल लगता है, बिकॉज अगर उनको चोट लगी है और उनकी फ्रेंड को भी चोट लगी है, तो एक विक्टिम को छोड़ के भाग जाना, ये कहीं ना कहीं कुछ लूज कड़ियाँ दिखती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा जब मीडिया के सामने आए तो अब तक की पेश की गई पिछली सारी थ्योरी गिरा दी। डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। यही वजह है पुलिस अब खुद कटघरे में। मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर रही पुलिस अब जवाब देने से भी भाग रही है। सिर्फ 92 सेकंड में स्पेशल सीपी अपनी बात पूरी कर उठ गए। सर, इसके अलावा सागर सर 1-2 सवाल थे सागर सर 1-2 सवालों का जवाब। सागर सर 1-2 सवालों का जवाब क्यों सर? एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर शुरुआत से कंझावाला केस में लापरवाही ना होती तो पुलिस को ऐसे भागना ना पड़ता, ऐसे कटघरे में खड़ा ना होना पड़ता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।